फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू लाइव क्लासेस। दोस्तों, आज हम पॉलिटी के एमसीक्यू सीरीज में करने वाले हैं केंद्रीय और राज्य मंत्री परिषद से संबंधित क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं एसएससी, रेलवे और साथ ही साथ आईएएस प्रीलिम्स में पूछे हुए क्वेश्चन। ठीक है, तो सभी बेस्ट क्वेश्चन हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे, और ख़ास करके रेलवे के एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, और एसएससी के जो एग्ज़ाम्स होंगे, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी में भी आपको फ़ायदेमंद रहेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए गए हैं, तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट आपका मिलता रहे, जिससे कि आगे मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूँ। ठीक है, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत के संविधान में सरकार की संसदीय व्यवस्था किसके मॉडल पर आधारित है? संसदीय व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? सिंपल सा क्वेश्चन है। तो संसदीय व्यवस्था हमारे संविधान में ली गई है ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है, हमारा संविधान जो है विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है और सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है पूरे विश्व में। तो हमारे संविधान में बहुत सारे देशों से अलग अलग चीज़ें ली गई हैं। ठीक है, तो ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है? संसदीय व्यवस्था, साथ ही साथ सिटीजनशिप भी ली गई है। ठीक है, सिटीजनशिप, संसदीय व्यवस्था, यह सारी चीज़ें ब्रिटेन के संविधान से ली गई हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता निम्नलिखित में से किसमें निहित होती है? ठीक है, तो कार्यपालिका की समस्त सत्ता, ठीक है, यह मंत्री परिषद में निहित होती है, क्योंकि मंत्री परिषद ही खास करके जो होती है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और सरकार जो है तभी तक बनी रहती है जब तक कि लोकसभा में उसका बहुमत होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के राजनीतिक प्रमुख कौन होते हैं? मंत्री। ठीक है, राजनीतिक प्रमुख कौन होते हैं? राज्य सरकार में मंत्री होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता और उसका कार्य संचालन किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा। केंद्रीय मंत्री परिषद की कोई भी बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, क्योंकि लोकसभा के जो मेंबर होते हैं, ठीक है, उसका प्रमुख कौन होता है? लोकसभा के जितने भी सदस्य होते हैं, ठीक है, बहुमत दल का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री, और वही प्रधानमंत्री बनता है। ठीक है, तो जब मंत्रियों की बैठक होती है तो उसकी भी अध्यक्षता कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर करेगा, प्रधानमंत्री करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता और उसका कार्य संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो जैसे कि केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, उसी तरीके से अगर राज्य मंत्री परिषद की बैठक होगी तो उसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेंगे। ठीक है, अगर केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक होगी तो उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे। ठीक है, क्योंकि केंद्र का प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, उसी तरीके से जब राज्य के मंत्रियों की बैठक होगी, ठीक है, तो राज्य का प्रमुख, ठीक है, मुख्यमंत्री होते हैं, इसीलिए उसकी बैठकों की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र की तरह ही राज्य मंत्री परिषद के कितने वर्ग हैं? 3 वर्ग हैं। ठीक है, 3 वर्ग हैं, राज्य मंत्री परिषद के 3 वर्ग हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन कौन से वर्ग हैं इसको भी आप लोग देख लीजिए। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री जिसको कि स्वतंत्र प्रभार के नाम से जाना जाता है, और एक उप मंत्री। इसको अच्छे से समझ लीजिए क्या होते हैं यह, क्योंकि आपको समझना ज़रूरी होता है। समझ लेंगे तो इससे भी अगर क्वेश्चन बनेंगे तो आप अच्छे से इसको कर ले जाएंगे। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर्स वे होते हैं, कैबिनेट के सदस्य मंत्रालय का नेतृत्व करने वाले होते हैं। ठीक है, राज्य मंत्री जिनको कि स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है वह कनिष्ठ मंत्री होते हैं, जो कैबिनेट मंत्री को रिपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, और उप मंत्री वे होते हैं, कनिष्ठ मंत्री, जो कैबिनेट मंत्री को रिपोर्ट करते हैं। आमतौर पर उसी मंत्रालय में एक विशेष जिम्मेदारी सौंपी जाती है इनको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा अगला, भारत के मंत्री परिषद में अधिकतम सदस्य कहाँ से आते हैं? लोकसभा से। ठीक है,
मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य लोकसभा से आएंगे। क्यों? क्योंकि लोकसभा के ही सदस्य भारत की जनता चुनती है। ठीक है, भारत की जनता जो है वह वोट देती है और किनको चुनती है? लोकसभा के सदस्यों को। राज्यसभा के सदस्यों को हम लोग नहीं चुनते। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों को विधानसभाओं से चुन करके जाते हैं, राज्य की विधानसभाओं से। ठीक है, वे चुन करके जाते हैं। ठीक है, राज्यसभा में। और अगर लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा में हम लोग डायरेक्ट चुनते हैं, जनता चुनती है। ठीक है, राज्यसभा में हम लोग डायरेक्ट नहीं चुनते हैं, वे राज्य की विधानसभाओं से चुनते हैं। और जिस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक होगी उस राज्य की विधानसभा से राज्यसभा में ज़्यादा सीट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट शब्द का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 352 में। कैबिनेट शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 352 में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए? 15% से। ठीक है, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या, ठीक है, लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या से 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, इसमें से आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर नहीं वर्ड यूज किया है, इसको आपको ध्यान देना है। तो इसमें जो है सभी कथन सही हैं, पहला वाला सिर्फ सही नहीं है। अनुच्छेद 73 मंत्रिपरिषद से संबंधित है, यह ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, बाकी आपका सब सही है। मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, यह सही आंसर है। ठीक है, भारत की राजनैतिक और प्रशासनिक व्यवस्था की प्रमुख मंत्रिपरिषद होती है, यह भी करेक्ट है। और अनुच्छेद 75 केवल मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है, यह भी करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया है? स्टेट कैबिनेट के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 163 में, आर्टिकल 163। ठीक है, आर्टिकल 163 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होगा, इसमें कौन सा अनुच्छेद लगता है? 164। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? तो राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है, जैसे कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में, ठीक है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, उसी तरीके से राज्य मंत्रिपरिषद में राज्यपाल करते हैं। ठीक है, राज्य में राज्यपाल होते हैं जिस तरह से, उसी तरीके से केंद्र में राष्ट्रपति होते हैं, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। और जैसे राज्य में मुख्यमंत्री होते हैं उसी तरीके से आप समझिए कि केंद्र में प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर समझेंगे तो आसान हो जाएंगी चीज़ें समझने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 75 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें दिया है कौन सा कथन सही नहीं है। तो अनुच्छेद 75 के संबंध में, ठीक है, यह सी ऑप्शन आप देख रहे हैं कि सही नहीं है। सभी मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद पर धारण करेंगे, यह आपका कथन सही नहीं है, जो कि 75 के अंतर्गत आता है। ठीक है, बाकी सभी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा अगला है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। ठीक है, यहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर राज्य मंत्रिमंडल की बात नहीं हो रही है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बात हो रही है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जो मंत्रालय होता है उन मिनिस्टर्स की बात हो रही है, कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात हो रही है। ठीक है, उन मिनिस्टर्स को पद की गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, प्रेसिडेंट दिलाते हैं। ठीक है, राज्य मंत्रिपरिषद की अगर पद गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है यह पूछा जाए तो राज्य में मंत्रियों को शपथ गवर्नर दिलाते हैं, राज्यपाल दिलाते हैं। ठीक है, राज्य में राज्यपाल होते हैं शपथ दिलाने वाले, और केंद्र में जो मंत्री होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, उनको शपथ कौन दिलाते हैं? प्रेसिडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के मंत्रियों के वेतन और भत्ते किसके द्वारा निर्धारित होते हैं? संसद के द्वारा। ठीक है,
जितने भी भारत में पदाधिकारी हैं, चाहे वह राष्ट्रपति हुए, राज्यपाल हुए, प्रधानमंत्री हुए, लोकसभा स्पीकर हुए, राज्यसभा के स्पीकर हुए, ठीक है, और महाधिवक्ता हुए, ठीक है, कोई भी हुआ, सांसद जितने हुए, ठीक है, विधानसभा के स्पीकर हुए, इन सारे लोगों का, प्रोटेम स्पीकर कुछ भी हुए, ठीक है, कितने भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज, ठीक है, इन सारे लोगों के वेतन भत्ते, पेंशन भी, यह सारा कुछ निर्धारण कौन करता है? इनके वेतन का, पेंशन का, भत्ते का? संसद, ठीक है, संसद। सिर्फ 2 लोगों के वेतन का निर्धारण राष्ट्रपति करते हैं, और वे 2 लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चंस पूछता है हमेशा। तो 2 लोगों के वेतन और पेंशन और भत्ते का निर्धारण राष्ट्रपति करते हैं। किन किन लोगों का? महाधिवक्ता का, ठीक है, महाधिवक्ता का, और साथ ही साथ महाधिवक्ता का, और साथ ही साथ महान्यायवादी का, ठीक है। तो भारत के जो अटॉर्नी जनरल हैं और जो भारत के महान्यायवादी हैं, उनके जो वेतन हैं, भत्ते हैं, पेंशन है, उनका निर्धारण जो है राष्ट्रपति करते हैं, और जितने भी पदाधिकारी हैं उनके वेतन का निर्धारण कौन करते हैं? वे करते हैं संसद के द्वारा, ठीक है, संसद के द्वारा निर्धारण होता है वेतनों का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के मंत्री बनने के 6 माह बाद किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी होता है, लेकिन उसको सदन का सदस्य किस तरीके से बनाया जाना चाहिए? तो या तो निर्वाचन के द्वारा या नामांकन के द्वारा, ठीक है। निर्वाचन के द्वारा, निर्वाचन मतलब कि वहाँ पर वोटिंग कराई जाए चुनाव आयोग के द्वारा, ठीक है, और या फिर नामांकन के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, इसका क्या मतलब है? मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, इसका यह मतलब हुआ, यहाँ पर ए और सी दोनों सही होंगे, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि सभी मंत्री अपने कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं, और सभी मंत्री एक दल की भांति कार्य करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब लोकसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है तो क्या होता है? यहाँ पर ए और बी दोनों सही होंगे। तो लोकसभा से चुने गए सभी मंत्रियों को त्यागपत्र देना पड़ता है, ठीक है। जब लोकसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है और वह पारित हो जाता है, अविश्वास प्रस्ताव लाती है और वह पारित हो जाता है, ठीक है, बहुमत के साथ, तो सभी मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ता है और सरकार भंग हो जाती है, सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, ठीक है। राज्यसभा से चुने गए सभी मंत्रियों को भी त्यागपत्र देना पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रसाद पर्यंत पदासीन रहती हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक मंत्रिपरिषद कार्य करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति जब तक चाहे, ठीक है, ऐसा बस लिखा हुआ है। सरकार के पास जब तक बहुमत है, ठीक है, तब तक कार्य कर सकती है। लोकसभा में जब तक सरकार के पास बहुमत रहता है तब तक सरकार कार्य करती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मंत्रिमंडल के मंत्रीगण अपने पद पर बने रहते हैं राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, ठीक है। जैसे कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो मंत्री होते हैं वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक बने रहते हैं, उसी तरीके से राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक राज्य मंत्रिमंडल में जो मंत्री होते हैं वह बने रहते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि राज्यपाल चाहेगा तो सबको हटा देगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक सरकार के पास बहुमत रहती है तब तक वे कार्य करते रहेंगे, ठीक है। सरकार जब बहुमत खो देती है तब राज्यपाल जो है उनको बहुमत साबित करने का एक अवसर देती है। अगर उस प्रस्ताव पर, ठीक है, वह बहुमत साबित कर देते हैं तो सरकार बची रहती है। लेकिन अगर वे उस बहुमत को साबित नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो सरकार गिर जाती है, बहुमत वे खो देते हैं और फिर से चुनाव कराना पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राष्ट्रपति के प्रति, ठीक है, राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं। अगला क्वेश्चन है,
मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना पद त्याग संबोधित करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विभागों का वितरण कौन करता है मंत्रियों के? तो मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल। ठीक है, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करते हैं मंत्रियों के विभागों का वितरण। यहाँ पर राज्य की बात हो रही है, राज्य में। ठीक है, किसी भी राज्य में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा जो है, वितरण जो है, वह कौन करता है? तो मुख्यमंत्री जो है वह बताता है और राज्यपाल उसी हिसाब से शपथ दिलाते हैं। ठीक है, राज्यपाल। उसी तरीके से केंद्र में भी, ठीक है, केंद्र में भी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर्स को। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों के विभागों का आवंटन एवं फेरबदल करने का विशेषाधिकार किसको है? मुख्यमंत्री के पास। ठीक है, राज्य में बात हो रही है। ठीक है, राज्य में मुख्यमंत्री के पास होती है, केंद्र में प्रधानमंत्री के पास होती है। ठीक है, मैंने आपको शुरू में ही कहा कि आप केंद्र और राज्य में ऐसा समझिए कि जैसे केंद्र में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं, उसी तरीके से राज्य में गवर्नर यानी कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? 1963 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकती किसी मंत्री के पद त्याग से? एक मंत्री अगर कोई है और वह पद त्याग देता है, ठीक है, कोई भी एक मंत्री अपने पद से इस्तीफा देता है, तो इससे मंत्रिपरिषद विघटित नहीं होती। ठीक है, पूरी मंत्रिपरिषद विघटित नहीं होती है। ठीक है, किसी भी एक मंत्री के इस्तीफा देने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? 36। ठीक है, प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? 36। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली मंत्रिपरिषद यानी कि जब जवाहरलाल नेहरू की सरकार बनी थी पहली बार, ठीक है, तब की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर। राजकुमारी अमृता कौर जो हैं, यह एकमात्र महिला मंत्री थी जो कि मंत्रिपरिषद में शामिल थी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी उस समय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक मंत्री को किसी भी सदन में बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? अनुच्छेद 88 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों के संबंध में प्रत्येक मंत्री को विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? 177, आर्टिकल 177 के अंतर्गत। ठीक है, यह अधिकार दिया गया है कि प्रत्येक मंत्री विधानसभा में कार्यवाही में भाग ले सके और बोल सके। ठीक है, तो संविधान 177 में यह अधिकार दिया गया है राज्यों के संबंध में। ठीक है, राज्य की बात हो रही है, केंद्र के लिए अलग अनुच्छेद है। ठीक है, यहाँ पर कुछ बातें मैंने यहाँ पर आपके लिए बताना चाहूँगा। ठीक है, मंत्रिमंडल से संबंधित। ठीक है, यहाँ पर बुक से मैंने यह लिया हुआ है। ठीक है, इसको भी आप लोग समझ लीजिए, जल्दी से मैं इसको कवर कर लेता हूँ। ठीक है, यह एक बड़ा निकाय है जिसमें 60 से 70 मंत्री होते हैं। यह वाला जो मंत्रिमंडल है, ठीक है, यह केंद्र का है। ठीक है, यह मंत्रिमंडल केंद्र का है। इसमें 60 से 70 मंत्री होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ठीक है, 3 श्रेणियाँ होती हैं। यह सरकारी कार्यों हेतु एक साथ नहीं बैठती और इसका कोई सामूहिक कार्य नहीं होता। इसे सभी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं परंतु कागजों में। ठीक है, मंत्रिपरिषद की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, मंत्रिपरिषद को सिर्फ कागजों में ही शक्तियाँ प्राप्त होती है। ठीक है, और मंत्रिमंडल को, ठीक है, मंत्रिमंडल को पूरी तरह से शक्ति प्राप्त होती है। अभी इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। प्रत्येक कार्यों का निर्धारण मंत्रिमंडल करती है। मंत्रिमंडल के निर्णयों को लागू करती है कौन? मंत्रिपरिषद। यह एक संवैधानिक निकाय है क्या?
मंत्री परिषद जो है वह संवैधानिक निकाय है। इसका विस्तृत वर्णन संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में किया गया है। ठीक है, यह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, अब हम थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं किसके बारे में, मंत्रिमंडल के बारे में। ठीक है, मंत्रिमंडल जो है यह एक लघु निकाय है और इसमें 15 से 20 मंत्री होते हैं और मंत्री परिषद का ही एक भाग होता है। इसमें केवल कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। तो आपने देखा कि मंत्री परिषद में भी कैबिनेट मंत्री हैं। इस तरह से यह मंत्री परिषद का ही एक भाग हो गया। ठीक है, तो यह एक निकाय की तरह कार्य करता है। यह सामान्यतः हफ्ते में एक बार बैठक करती है और सरकारी कार्यों के संबंध में निर्णय करती है। ठीक है, मंत्री परिषद की शक्तियों का प्रयोग करती है वास्तव में और उसके लिए कार्य करती है। यह आपने देखा था यहाँ पर, ठीक है, कि मंत्री परिषद को कागजों में सिर्फ शक्तियाँ प्राप्त है, लेकिन मंत्री परिषद की शक्तियों का प्रयोग कौन करता है, मंत्रिमंडल। ठीक है, इसे संविधान के अनुच्छेद 352 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, 352 में इसका उल्लेख किया गया है। 1978 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया था। इसे संविधान के मूल स्वरूप में इसे शामिल नहीं किया गया था। मंत्रिमंडल को, मंत्रिमंडल शब्द जो है वह संविधान के मूल स्वरूप में नहीं था, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 352 में इसकी व्याख्या यह है कि प्रधानमंत्री व अन्य कैबिनेट मिनिस्टरों की परिषद जिन्हें अनुच्छेद 75 के अंतर्गत नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसके कार्यों व शक्तियों का वितरण नहीं दिया गया है। दूसरे शब्दों में हमारी राजनैतिक प्रशासनिक व्यवस्था ब्रिटेन की संसदीय परंपरा पर आधारित है। ठीक है, यह मंत्री परिषद की लोकसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी को लागू करती है। तो मैंने आपको क्वेश्चन भी करा दिए, थोड़ा बहुत बुक में मैंने पाया इस भाग को, तो उसको भी आपको समझाने का प्रयास किया। आई होप क्वेश्चंस अच्छे रहे, आपने अच्छे से उसको एंजॉय किया, अच्छे से समझा। और जो लास्ट में मैंने यह बुक से उठाया हुआ था इसको भी आप अच्छे से समझ चुके होंगे। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, और राज्य और केंद्र के जो मिनिस्टर्स होते हैं उससे संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे किसी भी एग्ज़ाम में तो आप डेफिनेटली उसको अच्छे से कर ले जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को आप शेयर कीजिए सभी के साथ और 2-3 बार और देखिए। ठीक है, अच्छे से इसको समझिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।